So hello guys. So today's our topic is loops in Python. So loops are nothing but loops are repeating machines in Python which let us run a block of code again and again until a condition is met. So इसका मतलब है कि जो लूप्स पाइथन में हमारे पास जो लूप्स हैं वो एक कोड को जब तक रन करवाते हैं जब तक एक हमारी गिवन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, जब तक लूप्स एक गिवन कोड को रन करवाता है। सो हमारे पास पाइथन में 2 टाइप्स के लूप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ फॉर लूप एंड सेकंड इज़ while loop. So one by one we will study about it. So firstly we will study about for loop. तो सबसे पहले हम for loop का सिंटैक्स देखते हैं, फिर हम देखेंगे एग्जैक्टली कैसे काम करता है। सो इसका सिंटैक्स होता है, हम सबसे पहले for लिखेंगे, देन वी विल राइट वन वेरिएबल नेम इन, देन फिर हम एक सीक्वेंस लिखेंगे एंड देन वी विल राइट आवर कोड। सो इसमें वेरिएबल एंड सीक्वेंस इनका क्या मतलब है? जो हमारे पास ये सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के हर मेंबर को वन बाय वन हम इस वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे एंड देन वो फिर हमारे कोड में यूज़ होंगे। सो एग्जैक्टली देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि फॉर वेरिएबल का नाम है आई इन रेंज 1 to 10, जिसमें हमारा 10 एक्सक्लूडेड होगा। देन प्रिंट आई। सो हमारे पास एक ये सीक्वेंस है एंड आई हमारे पास एक वेरिएबल है। सो इस सीक्वेंस का हर मेंबर वन बाय वन आई को असाइन होगा एंड देन हमारे कोड में वो प्रिंट होगा। सो इसका आउटपुट होगा 1 2 3 till 9, क्योंकि इसमें 10 एक्सक्लूडेड था। ऐसे ही हम लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं। हमारी एक लिस्ट है फ्रूट्स जिसमें है एप्पल, मैंगो, अभी 2 ही एलिमेंट्स रखते हैं। देन फॉर आई हमारा वेरिएबल नेम है इन फ्रूट्स, इसमें फ्रूट्स हमारी सीक्वेंस है। प्रिंट आई, सो इसका आउटपुट होगा एप्पल एंड मैंगो। सो एक बार कोड की हेल्प से हम एग्जैक्टली देखते हैं कि फॉर लूप कैसे काम करता है। सो फॉर आई इन रेंज 1 to 10, जिसमें हमारा 10 एक्सक्लूडेड होगा। सो इसने एग्जैक्टली क्या किया, जो हमारी रेंज में जो हमारी सीक्वेंस है उसका हर एक मेंबर वन बाय वन आई को असाइन किया एंड देन वो विद इन कोड हमारा प्रिंट हुआ है। सो 1 2 3 ऐसे ऐसे 9 तक हमारा प्रिंट हुआ है। देन हम एक नाम रखेंगे एप्पल। ओके, सो इसमें हमारी एक सीक्वेंस थी फ्रूट्स एंड देन हमने हमारा फॉर लूप चला जिसमें फ्रूट्स का हर एक एलिमेंट वन बाय वन आई को असाइन हो रहा था
एंड देन विद इन द कोड जो हमारा आउटपुट है वो हमारा प्रिंट हुआ है. सो दिस इज़ हाउ आवर फॉर लूप्स वर्क. So next is while loop. So इसका सिंटैक्स हमारे पास कुछ इस टाइप से होता है. while then one condition and then our code. So जब तक हमारी ये कंडीशन फुलफिल होती रहेगी हमारा कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा. ये कंडीशन फॉल्स देन आवर कोड विल बी टर्मिनेटेड. सो इसको हम देख सकते हैं एक एग्जांपल से. सपोज़ कीजिए हमारे पास काउंट 0 वाइल काउंट 5 प्रिंट काउंट. ओके, इसको हम एक और अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं. जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आपका कोई छोटा भाई या बहन है एंड उसको आप चॉकलेट्स देंगे, बट आपको पता है कि इसको दिन में मैक्सिमम इतनी चॉकलेट्स दे सकते हैं. सपोज़ कीजिए हम 5 चॉकलेट्स मैक्सिमम दे सकते हैं. सो आप उसको एक चॉकलेट देंगे एंड वो एक चॉकलेट को फिनिश करेगा. फिनिश करने के बाद वो एक और मांगेगा, देन वो एक और आप उसको दोगे. देन वो एक और की डिमांड करेगा, देन आप उसको एक और दोगे. फिनिश करने के बाद वो एक और की डिमांड करेगा, देन आप उसको दोगे. देन उसको फिनिश करने के बाद एक और की डिमांड करेगा, देन आप उसको दोगे. बट जब वो एक और की डिमांड करेगा, आपको पता है कि आप मैक्सिमम दिन में उसको 5 दे सकते हो. जो आपकी कंडीशन है वो मीट हो चुकी है, देन आप उसको और देने से मना कर देंगे. दिस इज़ हाउ आवर वाइल लूप वर्क्स. हमारा वाइल लूप भी ऐसे ही काम करता है. वाइल लूप में जो कंडीशन है ये सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा. अगर ये ट्रू है तो एक बार कोड को रन करेगा. उसके बाद ये फिर से कंडीशन को चेक करेगा. ये ट्रू है, देन एक और बार कोड को रन करेगा. एंड जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो हमारा कोड भी टर्मिनेट हो जाएगा. सो हम इसको एक कैंडी के एग्जांपल से ही समझते हैं. वाइल कैंडी आप मैक्सिमम 5 दे सकते हैं. तो इसको काउंट कहना ठीक रहेगा. देन उसके बाद हम हर बार अपने काउंट को 1 से इंक्रीज़ कर देंगे. एंड सबसे पहले हम हमारे काउंट को इनिशियलाइज़ करेंगे 1 से. देन ये कोड हमारा क्या कर रहा है, हमारा काउंट है 1, ये चेक करेगा क्या काउंट हमारा लेस देन है 5 से, जो कि है. देन ये इसको प्रिंट करेगा. इसके बाद प्रिंट करने के बाद हमारे काउंट को 1 इंक्रीज़ कर देगा 1 से. देन नाउ हमारा काउंट अब 2 है. ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, एक और बार प्रिंट होगा. 3 में भी ट्रू, फिर प्रिंट. 4 में भी ट्रू, प्रिंट. 5 में भी ट्रू, प्रिंट. बट जब काउंट की वैल्यू 6 हो जाएगी हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड देन फिर हमारा कोड टर्मिनेट हो जाएगा. सो इसको एक बार कोड की हेल्प से समझते हैं. सो इसमें हम काउंट को 1 करते हैं क्योंकि 0 तो कोई कैंडी हो नहीं सकती. ओके, सो ये हमारा आउटपुट है. सो इसने क्या किया, वाइल ने हमारी सिर्फ कंडीशन को चेक किया. जब तक हमारी कंडीशन ट्रू थी इसने कोड को एग्जीक्यूट किया एंड कंडीशंस फॉल होते ही इसने कोड को टर्मिनेट कर दिया. सो ये थी हमारी फॉर एंड वाइल लूप्स. देन इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ लूप्स को कंट्रोल करने के लिए स्टेटमेंट.
मतलब विद इन लूप्स को अगर हमें कंट्रोल करना हो तो उसके लिए कुछ हमारे पास बिल्ट इन स्टेटमेंट्स होती हैं, जो कि सबसे पहले हमारे पास ब्रेक एंड देन कंटिन्यू एंड थर्ड वन इज़ पास। सो हम देखते हैं ये तीनों एग्जैक्टली कैसे काम करती हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्रेक। सो ब्रेक को आप एक इमरजेंसी बटन सपोज कर सकते हैं। जब आप ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, देन जब आप ज़्यादा थक जाते हैं तब आप इमरजेंसी बटन को प्रेस करते हैं। सेम ये ब्रेक है। सो ये क्या करेगा, हमारा लूप अच्छे से चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ही वो देखेगा ब्रेक, वो उसको वहीं पर स्टॉप कर देगा। सो इसका एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि 4 आई इन रेंज 1 से 10 एंड इसमें हम प्रिंट करने वाले हैं आई। सो टेक्निकली इसमें हमारा आउटपुट होना चाहिए 1 से लेकर 10 तक, बट हमने इसमें चेंज कर दिया। हमने इसमें ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी, इफ़ आई इक्वल टू 5। अगर हमारा 5 है सो ब्रेक। सो अब इसका आउटपुट हमको ये आउटपुट नहीं मिलेगा। अब इसका आउटपुट हमारा चेंज हो चुका है। सो आउटपुट हमारे पास इसमें क्या होगा, सबसे पहले आई की वैल्यू हमारे पास है 1, क्योंकि सीक्वेंस ने सबसे पहले आई में 1 को असाइन किया। क्या आई 5 के इक्वल है? नहीं। सो इस पर ध्यान नहीं देंगे। प्रिंट आई, हमारा 1 प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू है 2। ये कंडीशन अभी भी फुलफिल नहीं हो रही, हमारा प्रिंट हुआ 2। सेम विथ 3 एंड सेम विथ 4। बट जब हमारी आई की वैल्यू 5 हुई, हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है एंड देन इस कंडीशन के विद इन लिखा हुआ है ब्रेक। इस ब्रेक को देखते ही हमारा जो पूरा लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब इसके बाद ये 6, 7, 8, 9 तक जाएगा ही नहीं, बस हमारा लूप यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ आवर ब्रेक स्टेटमेंट्स वर्क। सबसे पहले तो ये मुझे प्रिंट करेगा आई को। तो टेक्निकली हमारा आउटपुट 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए था, बट हम इसमें ब्रेक स्टेटमेंट को ऐड करेंगे अगर हमारा आई है 5 के इक्वल। सो ब्रेक। ओके, इसने चेक किया 4 तक तो हमारा जो कोड है वो अच्छे से रन किया, बट इसने जैसे चेक किया कि आई की वैल्यू जब 5 हो हमको ब्रेक करना है, तो इसने ये प्रिंट तक पहुंचने से पहले इसने कोड को ब्रेक कर दिया एंड देन हमारा ये 4 तक प्रिंट हुआ है। ओके, देन इसके बाद है हमारे पास कंटिन्यू। सो कंटिन्यू जैसे ब्रेक में आप एक इमरजेंसी बटन समझ सकते हैं कि ब्रेक उसके बाद हमारा पूरा लूप ही टर्मिनेट हो जाता है। कंटिन्यू मतलब होता है स्किप। आप स्टेयर्स चल रहे हैं, ये अगर यहाँ पर कंटिन्यू है सो आप इस पर जाएंगे, बस आप इस पार्ट को स्किप करके बाकी आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। सो ये मतलब है कंटिन्यू का। सो एक बार देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। वही हमारा सेम कोड, आई इन रेंज 1 to 10 प्रिंट आई। इसमें हमारा आउटपुट होगा 1 से लेकर 9 तक, बट इसमें हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा दी, इफ़ आई इक्वल टू 5 कंटिन्यू। सो इसमें हमारा आउटपुट 1 से लेकर 9 तक तो होगा, बट उसमें 5 नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5 को इसने स्किप कर दिया। 6, 7, 8, 9। सो इसने आई को 1 by 1 इस सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट असाइन किया। जब बारी आई 5 की, अब आई हमारा 5 हो चुका है, इसने चेक किया आई इक्वल टू 5 जो कि है। सो इसने कंटिन्यू इस पार्ट को स्किप करवा दिया। सो ये प्रिंट तक पहुंचने से पहले ही हमारा 5 स्किप हो चुका है। देन इसके बाद वापस 5 के बाद 6 वैल्यू आ गई एंड देन हमारा 9 तक प्रिंट हुआ है। सो इसमें हम अब कंटिन्यू लिखेंगे।
इससे पहले एक बार हम इसको कमेंट करते हैं। इसमें वही हमारा आउटपुट होगा 1 से लेकर 9 तक। ओके, इसमें भी हमारा 1 से लेकर 9 तक हुआ है, बट हमारा जो 5 है वो हमारा स्किप हो चुका है। सो ये होती है हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट। एंड इसके बाद लास्ट होती है हमारे पास पास। सो इसको आप समझ सकते हैं कि यह आपकी एक नोटबुक है। इसमें आप पेजेस को फिल कर रहे हैं 1 बाय 1, बट आप अभी श्योर नहीं हो कि आप 3rd पेज में क्या फिल करें। सो आप इसको बाद के लिए छोड़ेंगे, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे कि चलो मैं बाद में देखूँगा इसमें क्या फिल करना है। सो यही होता है पास। जैसे हमारे पास एक लूप है फॉर आई इन रेंज, वही 1 से लेकर 10 तक, बट अभी आप श्योर नहीं हो कि आपको कोड में क्या लिखना है, तो आपने इसको अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा एंड आपने इसको कोड को एग्जीक्यूट किया, सो हमको मिलेगा एरर। बट आपको अभी आइडिया नहीं है कि इसमें क्या लिखना है एंड आप इसमें कुछ लिख भी नहीं सकते, बट अब आप इसको खाली भी नहीं छोड़ पा रहे। सो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं पास। अब इसमें आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। सो अब आपको इसमें कुछ लिखने की भी नीड नहीं है एंड आप इसको खाली भी नहीं छोड़ रहे। सो देखते हैं हम हमारे पास स्टेटमेंट को। अभी मुझको आइडिया नहीं इसमें क्या लिखना है। मैं इसको रन करता हूँ कि मुझको यहाँ पर एरर मिल चुका है, बट क्योंकि मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है तो मैं इसको खाली भी नहीं छोड़ सकता। सो मैं यहाँ पर पास लिख दूँगा। ओके, अब मुझको कोई एरर नहीं मिला है। सो ये थे। एंड देन इसके बाद हमारे पास एक छोटा टॉपिक होता है एल्स विद लूप्स। इससे पहले हमने एल्स का यूज़ हमारी कंडीशंस के साथ किया था, बट इसमें एल्स लूप्स में कैसे काम करता है वो देखेंगे। सो आप सपोज़ कीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं जिसमें लेवल है 1 से लेकर 100 तक। सो पॉसिबिलिटी है तो आप उसको 50 पर ही गेम को छोड़ देंगे, 60 पर या फिर 99 पर। बट अगर आप 100 के 100 लेवल को कंप्लीट करेंगे, सो गेम ओवर होने के बाद आपको कुछ भी टेक्स्ट पढ़ने को मिलेगा, कॉन्ग्रेचुलेसन, कुछ भी XYZ। सो सेम ये होता है हमारा एल्स विद लूप। ये भी कुछ ऐसे ही काम करता है। जैसे कि हमारे पास एक कोड है फॉर आई इन रेंज 1 to 10 प्रिंट आई। सो टेक्निकली इसमें हमारा आउटपुट होना चाहिए 1 से लेकर 9 तक, बट अगर हम इसमें एल्स स्टेटमेंट लिख देंगे एंड देन विद इन एल्स हम लिख देंगे प्रिंट लूप कंप्लीटेड सक्सेसफुली। सो 1 to 9 प्रिंट होने के बाद हमारा ये प्रिंट होगा। सो इसको एक बार वेरीफाई करते हैं। ओके, इसने पहले हमारे पूरे लूप को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है एंड देन फिर हमको एक स्टेटमेंट प्रिंट करके दिया है जो हमने हमारी एल्स स्टेटमेंट में लिखी थी। सो ये था हमारा लूप्स इन पाइथन।